भावों की गणना किस प्रकार की जाए, किस प्रकार से हम भावों को पढ़ते समय किस क्रम के अंदर पढ़ें, किन भावों को क्या कहा जाता है, उनका क्या नाम है, इन्हीं सब बातों के बारे में आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित। आज हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं सब बातों के बारे में कि भावों को हम किस प्रकार से गिनें, किस प्रकार से भावों का नाम होता है और किस प्रकार से भाव जो है किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जब भी हम किसी जन्म पत्रिका का अवलोकन करते हैं, जब हम उसे देखते हैं तो इस प्रकार से हमें वो नज़र आती है। तो आप जब सामान्यतया जब उसे देखेंगे तो इस प्रकार की एक जन्म पत्रिका हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये भाव किस प्रकार से गिने जाने चाहिए। तो आप इसमें ध्यान दें। सबसे पहले हम गिनेंगे इस भाव को 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 भाव इसी प्रकार से गिने जाएंगे और इसी प्रकार से इनके अंदर राशियां भी उपस्थित करनी होती है। जैसे अगर हम इसको मेष राशि से लिखना स्टार्ट करें तो अगर यहाँ पर है 1 तो ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो इस प्रकार से ये 12 भाव इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब इन भावों में हर एक भाव को एक नाम दिया गया है। जैसे ये जो प्रथम भाव है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसे बोलते हैं लग्न, इसे बोलते हैं लग्न भाव। तो प्रथम भाव या लग्न भाव, इसका जो भी स्वामी होगा उसे हम लग्नेश कहेंगे। जो भी इस भाव का स्वामी होगा, जैसे मान लें अगर यहाँ पर ये मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी है मंगल। आप पूर्व के अंक को एक बार जाकर के देखें जिसमें हमने इस बारे में चर्चा की है कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। तो मेष राशि के स्वामी है मंगल, तो इसलिए लग्नेश हो गए मंगल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। तो इस प्रकार से इन भावों का नामकरण किया जाता है। अब इन भावों का जो भी स्वामी होगा उसको उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे जो लग्न का स्वामी होगा उसे लग्नेश कहा जाएगा, जो द्वितीय का स्वामी होगा उसे द्वितीयेश कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसके अंदर इन सब के नाम रखेंगे। जैसे जो नवम का स्वामी होगा उसको नवमेश कहा जाएगा, क्योंकि नवम भाव से हम जो दूसरी चीज़ें तो भाग्य आदि को भी इसमें से देखा जाता है, तो इसको भाग्येश भी कहा जाता है। इसकी चर्चा हम जब भाव पर चलेंगे, जब एक एक भाव को हम डिटेल में पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। आज के विषय में हम ये देख रहे हैं कि इनको किस प्रकार से गिना जाना चाहिए। तो आप हमेशा भावों को गिने, यहाँ से शुरू करते हुए इस प्रकार घूम करके आए और यहाँ तक जाएं। इस तरह से नहीं गिनना है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनना है, इसको इस डायरेक्शन के अंदर गिनना है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो है वो हम ग्रह भी जो उसके अंदर जब जैसे गोचर के हिसाब से चल रहे होंगे उनको उस हिसाब से इसके अंदर लगाया भी जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हुई कि भावों को हमेशा इस प्रकार से गिना जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो हम अभी जो पाराशरी के अंदर जब इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाव जो हैं वो स्थिर हैं, उसके अंदर जो उपस्थित राशियां हैं वो घूमती है, भाव स्थिर रहेंगे। इसका मतलब कि लग्न हमेशा यही रहेगा। अब लग्न मेष का भी हो सकता है, लग्न वृषभ का भी हो सकता, लग्न जो है सिंह का भी हो सकता है, लग्न जो है वो मकर का भी हो सकता है। तो लेकिन हमेशा इसके अंदर जो राशि लिखी होगी वो हमेशा लग्न भाव में मानी जाएगी। तो भाव स्थिर हैं, राशियां इसके अंदर अलग अलग जगह पर घूम रही है। और कुछ ज्योतिष जैसे हम कोई दूसरे ज्योतिष के बारे में भी बात करेंगे, जो दूसरे इसके ब्रांचेज हैं उसके अंदर भाव स्थिर नहीं है, उसके अंदर जो है वो राशियां स्थिर है और भाव घूम रहे हैं। तो उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इस बात को पहले अच्छे से समझें कि इस जिस ज्योतिष को हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर भाव स्थिर रहेंगे, मतलब ये हमेशा लग्न ही रहेगा, ये हमेशा द्वितीय भाव ही रहेगा, ये हमेशा सप्तम भाव ही रहेगा, ये हमेशा नवम भाव ही रहेगा। इसके अंदर आने वाली राशियां जो है वो इस प्रकार से घूमती रहेगी। अब लग्न और सूर्योदय के साथ में किस प्रकार से वो घूमते हैं ये हम पीछे देख चुके हैं। तो आप एक बार जरूर उन अंकों को भी अच्छे से देखें ताकि आपको ये बात समझने में आसानी हो कि जब अगला 2 घंटा बीतेगा तब ये राशि यहाँ पर आ जाएगी और इसकी जगह पर 2 आ जाएगा। उसके 2 घंटे के बाद में ये राशि यहाँ पर आ जाएगी और ये 3 राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमेशा लग्न रहेगा और गिना उसको ऐसे जाएगा।
तो राशियां इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, लेकिन भाव को हम इस प्रकार से गिनेंगे। इसको गिनना और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जिस समय हम दृष्टि संबंध को समझेंगे तो दृष्टि संबंध के अंदर इनको अगर हम सही तरीके से गिनेंगे तभी उसके दृष्टि संबंधों को हम समझ पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये क्योंकि 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल है, इसलिए ये भाव और ये भाव हमेशा 180 डिग्री पर होंगे, ये हमेशा 180 डिग्री पर रहेंगे। इसी तरीके से छठा और 12वां भाव हमेशा 180 डिग्री पर रहेगा। इसी तरीके से 11वां और 5वां भाव हमेशा 180 डिग्री पर रहेगा, सॉरी। इसी तरीके से चौथा और 10वां भाव हमेशा 180 डिग्री पर रहेगा। इसी तरीके से दूसरा और 8वां भाव हमेशा 180 डिग्री पर रहेगा, और नवम और तृतीय भाव भी हमेशा 180 डिग्री पर रहेगा। तो ये हमेशा एक दूसरे से जो 7 के डिफरेंस पर होंगे वो हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भावों को किस प्रकार से गिना जाए और कौन से भाव को क्या कहा जाता है। जैसे इसे लग्न कहा जाता है, इसको द्वितीय, तृतीय, और ये हम सब ने देखा। इस भाव का जो भी स्वामी होगा उसको द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश इस प्रकार से कहा जाएगा। तो यदि हमें वो याद होगा कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है तो हम ये पता कर पाएंगे कि लग्न का स्वामी कौन है, और उस लग्न के स्वामी की उपस्थिति से हम ये पता कर सकते हैं कि लग्नेश कहाँ पर उपस्थित है। तो जब आने वाले हम जो अंक लेकर के आएंगे उसके अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो लग्नेश की उपस्थिति की बात करेंगे, ये मानते हुए कि अब हम ये बात जानते हैं कि लग्न का ईश, तो लग्नेश का मतलब है इस भाव का स्वामी। तो इस भाव के अंदर जो उपस्थित राशि है उसका स्वामी जहां पर उपस्थित है वही लग्नेश माना जाएगा। हो सकता है लग्नेश यहीं पर हो, लग्न में ही बैठा हो, तो लग्नेश लग्न में उपस्थित होना माना जाएगा। मान लीजिए मंगल अगर दशम भाव में है तो लग्नेश दशम भाव में माने जाएंगे। अगर मंगल सप्तम भाव में उपस्थित है तो लग्नेश सप्तम भाव में माने जाएंगे। इस प्रकार से इसे हम समझते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मेष लग्न के लिए हमने पिछले चार्ट के अंदर देखा, अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर 2 अंक लिखा हो तो क्या होगा। तो हमें किस प्रकार से गिनना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। इसका मतलब अब लग्न हो गया वृषभ लगन। तो वृषभ लगन के अब जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह हैं, तो शुक्र ग्रह अब इसमें लग्नेश माने जाएंगे। पहले लग्नेश मंगल माने जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर राशि थी, अब यहाँ पर 2 नंबर राशि है, तो 2 नंबर राशि का मतलब हुआ कि अब जो शुक्र ग्रह है वो माने जाएंगे इसके लग्नेश। तो अब शुक्र ग्रह जहाँ पर भी उपस्थित होंगे वो लग्नेश इसके अंदर ऐसी जन्म पत्रिका के अंदर माने जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स को अपन देखते हैं ताकि और भी आपको समझने में आसानी हो। इसी प्रकार से हम अब मिथुन राशि के लिए देखते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 3 नंबर लिखा हुआ है तो फिर ये माना जाएगा कि ये मिथुन लग्न है। अब मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, तो बुध जहाँ पर भी उपस्थित होंगे तो बुध इस जन्म पत्रिका के अंदर लग्नेश माने जाएंगे। गिनने का क्रम वही रहेगा, 1, 2, 3, 4 गिनना इसी प्रकार से, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें कि 3 यहाँ पर लिख देने का मतलब ये नहीं है कि ये तीसरा भाव हो गया। भाव ये वही रहेगा लग्न, केवल राशि घूम रही है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी अंक लिखा होगा वो उसकी राशि होगी, ना कि उस भाव का नंबर होगा। भाव ये हमेशा प्रथम ही रहेगा, इसमें जो भी राशि आएगी वो राशि का नंबर यहाँ पर लिखा रहता है। तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका को अगर खोल करके देखेंगे तो कोई ना कोई अंक यहाँ पर जरूर लिखा होगा, तो वही आपकी लग्न राशि होगी, और उसका जो स्वामी होगा वो जहाँ पर भी उपस्थित होगा तो लग्नेश की उपस्थिति उसी हिसाब से निश्चित की जाती है। कुछ और एग्जाम्पल इसके अंदर हम देखते हैं। जैसे अगर जन्म पत्रिका के इस लग्न भाव के अंदर 6 अंक लिखा है, इसका मतलब ये कन्या राशि है। ये भाव छठा नहीं है, ये भाव तो प्रथम ही है, लग्न ही है, लेकिन यहाँ पर राशि लिखी गई है 6, इसका मतलब कन्या राशि का लग्न है, तो कन्या लग्न का माना जाएगा। कन्या के स्वामी है बुध, तो बुध जहाँ पर भी उपस्थित होंगे तो बुध लग्नेश के की स्थिति में जहाँ पर भी उपस्थित होंगे वो होंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें तो गिनने का क्रम यही रहेगा, 6, 7, 8, 9। फिर मैं आपको एक बार ये कहता हूँ, आप इस बात को ध्यान रखें कि 6, 7, 8, 9 गिनने का मतलब ये नहीं है कि हम ये भाव के नंबर गिन रहे हैं, हम ये राशि के नंबर गिन रहे हैं। भाव ये सदैव प्रथम ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि भावों की गणना किस प्रकार की जाए और किस प्रकार से उसके अंदर राशियों को उपस्थित किया जाए। एक बार मैं इसकी अंतिम जो राशि हम मीन की बनाते हैं उसके लिए भी एक आपको उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ। तो ये मीन लग्न की कुंडली है, यह है मीन लग्न की कुंडली। तो मीन राशि के स्वामी गुरु,
तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश हो गए गुरु। तो यहाँ से हम गिनेंगे जब भाव को, तो ये लग्न भाव, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ, इस प्रकार से ये चलते जाएंगे और यहाँ पर ये कुंभ राशि आएगी जो 12वें भाव में उपस्थित है। तो एक बार आप सभी अपनी जन्म पत्रिका का भी अवलोकन करके देखें कि इस प्रथम भाव के अंदर कौन सा अंक लिखा है, उसका स्वामी ही उस लग्न का लग्नेश माना जाएगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये अंक आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।